मुन्नी। ये चाचा देखिए आपने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म। अरे क्या बात है, अभी तुम लोग आ रहे थे ना तो मैंने पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये कौन साहब बहादुर और मेम साहब चले आ रहे हैं भाई। फिर देखा तो अजय ये तो अपने दीपू मुन्नी है। हाँ भाई वाह, बना दिया ना चाचा को मामा। हाँ चाचा स्कूल बहुत अच्छा है और टीचर भी अच्छे और हॉस्टल भी अच्छा है। अरे फिर क्या बात है, तुम दोनों खूब मन लगा करके पढ़ो और राम जी ने चाहा तो दीपू तो बड़ा होकर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर और तुम बन जाओगी बहुत बड़ी दफ्तर साहब। अरे लो मैं तो भूल ही गया भाई, ऐसे करारे चने लाया हूँ तुम दोनों के लिए। ये लो खोलो खोलो। अरे चना मसाला। चाचा यहाँ हॉस्टल में चने नहीं मिलते, सिर्फ पुडिंग मिलता है। अरे इसीलिए तो लाया हूँ तुम दोनों के लिए बच्चा। खा लो। हाँ तो डीएसपी साहब भाई आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, बोलिए क्या करना, मैं तो तैयार हूँ। तुम अभी तैयार नहीं, तुम तैयार पूरी ट्रेनिंग के बाद। एक स्टाइल गौर से देखो, चाल, देखने का अंदाज। साहब आपने जो कुछ भी इस डॉन के बारे में बताया बहुत खुलासे में बताया, कहने का मतलब यह है कि बहुत कम बताया। अब देखिए ना, आज तक मैं उसके साथियों का नाम तक नहीं जानता हूँ और ना ही ये जानूं उसकी छोटी छोटी आदतें, उसका उठना बैठना, उसका रंग ढंग, उसके तौर तरीके। यानी कि समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूं मैं तुम्हें डॉन के बारे में ज्यादा नहीं बता सका, लेकिन हाँ इसकी भी तरकीब है मेरे पास। जब डॉन अपने साथियों के पास पहुंचेगा तो वो जख्मी और बीमार होगा, अपनी याददाश्त खो चुका होगा। समझ गए? समझ गए। जैसे जैसे तुम्हें डॉन की पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस आती जाएगी। समझ गए? डीएसपी साहब एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। आप जो हर बात पर मुझसे पूछ लेते हैं कि समझ गए, तो क्या आपने हमको बिल्कुल शिकारपुर का समझ रखा है? अरे भाई समझेंगे कैसे नहीं? डॉन पान नहीं खाता था। पान नहीं खाता? ये बहुत बुरा करता था डीएसपी साहब। अब ये आदत भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि फिर वहां पहुंचकर। हाँ डीएसपी साहब मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। तरकीब है ना भाई, ऐसा ना हो कि मैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? प्लीज जरा जोर से बोलिए। मिस्टर वर्मा, मैं आपको बता सकता हूं कि डॉन कहां छुपा हुआ है। डॉन? ये बात छोड़िए कि मैं कौन हूं, आप ये सुनिए कि डॉन कहां छुपा हुआ है। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर मलिक। डीएसपी साहब लगता है डॉन हमें मिल गया है। रियली? यस सर, अभी अभी गुमनाम फोन आया था, किसी ने हमें डॉन का पता बता दिया है। तो तुम्हें इंतजार किस बात का है? कम ऑन लेट्स गो। मिस्टर मलिक, डीएसपी साहब। वर्मा, डॉक्टर का कहना है कि डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल याद नहीं। कुछ भी हो, हमें किसी भी कीमत पर डॉन को पुलिस के हाथों से निकालना है। लेकिन हॉस्पिटल में कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। मेरे ख्याल से जब पुलिस डॉन को हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट कर रही होगी उस वक्त उसे वहां से निकाला जा सकता। मैट, तुम क्या समझते हो कि हॉस्पिटल से जेल डॉन को पैदल एक ऑफिसर के साथ भेजा जाएगा? अगर हॉस्पिटल में इतनी हिफाजत है तो सोचो रास्ते में कितनी होगी। तो फिर करना क्या चाहिए? डॉन को हॉस्पिटल से ही निकालना होगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मैं अंदर जा सकती हूँ? पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, टेम्परेचर देखना है और ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? यस, व्हाट डू यू वांट? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। क्यों, मेरे बाहर जाने की क्या जरूरत है? यू नो, पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, चेंज करना है, प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके, लेकिन जरा जल्दी। थैंक यू।
सिस्टर 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 दरवाजा खोलो। कहाँ गया वो? उधर से, वहाँ वहाँ। चलो मेरे साथ आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू। हमको अभी अंदर से ऑर्डर आया है कि कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के बाहर नहीं जा सकती। पीछे क्या है? कुछ नहीं, डेड बॉडी है। ओह आई सी। कम ऑन इंस्पेक्टर। सिस्टर, क्या मैं लाश का चेहरा देख सकता हूं? थैंक यू एंड सॉरी। Okay, let them go.